अब फिल्म कोटेड टैबलेट्स में भी दो टाइप है। फर्स्ट वन इज इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। जो इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है उसमें जो ड्रग का रिलीज रेट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने ऊपर में इमीडिएट रिलीज टैबलेट देखी कन्वेंशनल, तो ये जो इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती है यह कन्वेंशनल टाइप ही होती है। इमीडिएटली ड्रग रिलीज होता है, ड्रग के रिलीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी जो फिल्म होती है वो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में या बॉडी फ्लूइड में, ठीक है, और ड्रग को रिलीज कर देती है। फिर ये इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग क्यों करनी चाहिए? तो सिंपली ड्रग को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ड्रग का जो बिटर टेस्ट है, नॉशेडिंग टेस्ट है, उसको मास्क करने के लिए ड्रग का इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटिंग किया जाता है। देन मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स है। मॉडिफाइड रिलीज मतलब यहाँ पे ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाएगा, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाएगा या उसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स में जो टाइप्स है उसमें है डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स। डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स का मतलब होता है कि उसको जो आपने टारगेट दिया है उस टारगेट पे जाकर के वो ड्रग रिलीज होगा, मतलब वो डिले होकर के रिलीज होगा। नॉर्मली जो भी टैबलेट्स है वो स्टमक में ड्रग को रिलीज करती है, बट ये जो डिलेड रिलीज टैबलेट्स है ये स्टमक में ड्रग को रिलीज नहीं करेगी, तो स्टमक से आगे जाकर के इंटेस्टाइन में या कोलॉन में जाकर के ड्रग को रिलीज करेगी। तो डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स जो होती है डिलेड रिलीज, वो या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन में जाकर के ड्रग को रिलीज करती है। अब जो ड्रग्स इंटेस्टाइन में जाके ड्रग, जो टैबलेट्स इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है, दोस टैबलेट्स आर नोन एज एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स। एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स। बट अभी जो आईपी 2018 है और उसके बाद में अभी 2022 का आईपी आया है, तो 2022 का आईपी और उसके पहले 2018 का आईपी, 2018 के आईपी में ये जो एंटेरिक फिल्म कोटेड नाम है इसको बदल करके गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट किया गया है। ध्यान दीजिए, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट मतलब ही एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट। ओके, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट दैट इज एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट। तो एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट, और ये टाइप है डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट का, और डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट मतलब मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट, ठीक है। नाउ गैस्ट्रो रेजिस्टेंट या एंटेरिक फिल्म कोटेड मतलब ऐसे टैबलेट्स जो कि इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है। एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट्स कहां पर ड्रग को रिलीज करती है? तो इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करती है। तो क्या पर्पस है एंटेरिक फिल्म कोटेड का? टैबलेट को गैस्ट्रो रेजिस्टेंट क्यों बनाना चाहिए, या कौन से टैबलेट को गैस्ट्रो रेजिस्टेंट बनाया जाता है या फिल्म कोटेड किया जाता है? एंटेरिक फिल्म कोटेड कौन से टैबलेट को, या पर्पस क्या है? एंटेरिक फिल्म कोटेड टैबलेट का पर्पस क्या है? क्यों क्यों फिल्म कोटेड की जाती है? एंटेरिक क्यों की जाती है? To protect from environment, to match the taste of drug, and to make it attractive. हाँ, फर्स्ट पास से सर उसको कोई इफेक्ट ना हो। देखिए अभी पहली बात, आपने पहले जो आंसर दिए तीन कि एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, ये रीजंस है इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड के लिए। इमीडिएट रिलीज फिल्म कोटेड के लिए क्या है? तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिटर टेस्ट मास्क करने के लिए। बट डिलेड रिलीज या एंटेरिक फिल्म कोटिंग क्यों की जाती है? तो जो ड्रग्स स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो ड्रग्स स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट होते हैं, या फिर जो ड्रग गैस्ट्रिक एसिड में, एसिडिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल रहते हैं, ओके, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल होते हैं, ऐसे ड्रग्स का एंटेरिक कोटिंग किया जाता है ताकि वो ड्रग अल्कलाइन मीडिया में मतलब इंटेस्टाइन में रिलीज हो, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर स्टमक को ड्रग के साइड इफेक्ट से, एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए एंटेरिक कोटिंग की जाती है। तो एंटेरिक कोटिंग क्यों की जाती है? तो स्टमक को ड्रग के इरिटेशन से बचाने के लिए, जो ड्रग का अगर गैस्ट्रिक इरिटेंट इफेक्ट है तो उससे बचाने के लिए, या फिर जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट है मतलब गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में अगर ड्रग स्टेबल नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ड्रग को बचाने के लिए एंटेरिक कोटिंग की जाती है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इकोस्प्रिन, व्हाट इज इकोस्प्रिन? क्या है इकोस्प्रिन? इकोस्प्रिन टैबलेट क्या है, क्या कंटेंट है उसमें? सुना होगा आप सबने, इकोस्प्रिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एस्प्रिन। यस, एस्पिरिन। इकोस्प्रिन में होता है एस्पिरिन 75 मिलीग्राम एंड 150 मिलीग्राम। तो इकोस्प्रिन जो टैबलेट है वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, मतलब गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है। तो इस एस्पिरिन जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो स्टमक को ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्पिरिन को एंटेरिक कोटेड किया जाता है ताकि वो एस्पिरिन इंटेस्टाइन में जाकर के रिलीज हो। ठीक है, देन हम इसकी बात करेंगे जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, एसओमेप्राजोल। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स है ओमेप्राजोल, तो ये भी एंटेरिक कोटेड या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट होती है। ओमेप्राजोल की टैबलेट भी गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है, एसओमेप्राजोल की या रेबेप्राजोल की भी टैबलेट्स गैस्ट्रो रेजिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स गैस्ट्रिक मीडिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में स्टेबल नहीं रहते, डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको स्टमक के बजाय इंटेस्टाइन में रिलीज किया जाता है। ठीक है, सो पर्पस समझ में आया है आपको एंटेरिक कोटेड का? यस सर। इस पे कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन जीपैट में भी है और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन है, एंटेरिक फिल्म कोटेड या गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप जो टैबलेट्स का है मॉडिफाइड रिलीज में, दैट इज प्रोलॉन्ग रिलीज, मतलब एक्सटेंडेड रिलीज। अरे प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में सब टाइप्स होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टी लेयर टैबलेट्स। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मतलब क्या है, बताइए। धीरे धीरे रिलीज होती ब्लड के अंदर, ब्लड में रिलीज क्या? धीरे धीरे रिलीज होती है सर वो ब्लड के अंदर, ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होती है। देखिए धीरे धीरे। टैबलेट ब्लड में कैसे रिलीज होगी? टैबलेट तो पहले स्टमक में इंटेस्टाइन में जाएगी ना। ठीक है, टैबलेट जो है वो स्टमक या इंटेस्टाइन में जाती है और वहां पे उसमें से ड्रग रिलीज होता है, और जो ड्रग रिलीज होता है वो ड्रग बाद में एब्जॉर्ब होता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तब वो ब्लड में जाता है। टैबलेट डायरेक्टली ब्लड में तो जाती नहीं है। ठीक है, टैबलेट डायरेक्टली ब्लड में जाती नहीं, टैबलेट पहले स्टमक या इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां पे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, और फिर वो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ड्रग ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होती है, इसके अंदर जो ड्रग का रिलीज रेट होता है, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल किया जाता है, और ड्रग का रिलीज लंबे समय तक होता है, लंबे समय तक। जैसे इमीडिएट रिलीज टैबलेट जो है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट में जो ड्रग है वो इमीडिएटली रिलीज हो जाती है, जैसे टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी ड्रग रिलीज हो जाएगा। बट प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स में या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स में ड्रग का जो रिलीज होता है वो इमीडिएटली नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, और लॉन्गर पीरियड तक होते रहता है। तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस है डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का मेन पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस है डोजिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना। डोजिंग फ्रीक्वेंसी, यदि कोई कन्वेंशनल टैबलेट है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, यदि वो टैबलेट आपको दिन में 3 बार या 4 बार लेना पड़े तो कई बार पेशेंट इसकी डोज को मिस कर देता है। ठीक है, अगर कोई टैबलेट आपको दिन में 3 या 4 बार लेना पड़े तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, और पेशेंट के लिए वो मतलब पेशेंट कंप्लायंस नहीं रह पाता है, पेशेंट कोई डोज मिस कर सकता है। बट यदि आपसे कहा जाए कि ये टैबलेट जो भी है ये दिन में से एक ही बार लेना है, ओनली वंस,
ठीक है, या दिन में 2 बार लेना है खाने के साथ में, तो पेशेंट को याद रहता है और पेशेंट उसे लेता है। ठीक है, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम करने के पर्पज से नॉर्मली प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बनाई जाती है। अब इसके अंदर में जो टाइप्स है, सब टाइप्स प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स के सब टाइप्स में सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स है, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, गैस्ट्रो रिटेंटिव टैबलेट्स, मल्टीलेयर टैबलेट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स है, 2 टाइप्स की। क्या डिफरेंस है दोनों में, सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज में? व्हाट इज द डिफरेंस? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स और कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में क्या डिफरेंस है? यस बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स जो होती है उसमें से जो ड्रग रिलीज होता है वो कांस्टेंट रेट से रिलीज होता है। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट में ड्रग का रिलीज कांस्टेंट रेट से होता है। ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग है फ्रॉम कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। शुरू से लेकर के तो अंत तक सेम रेट से ड्रग रिलीज होगा। तो जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स होती है उसका जो रिलीज रेट होता है वो 0 ऑर्डर होता है। ध्यान रखिए, 0 ऑर्डर। कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स में से रिलीज रेट जो होता है ड्रग का वो 0 ऑर्डर होता है, मतलब ड्रग का जो रिलीज होता है टैबलेट में से वो कांस्टेंट होता है, सेम रेट से होता है। मतलब जब टैबलेट हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद या स्टमक में जाने के बाद में ड्रग जब रिलीज होगा तो वो सपोज 2 माइक्रोग्राम पर मिनट या 3 माइक्रोग्राम पर मिनट इस रेट से रिलीज होगा, और अंत तक जब तक पूरा ड्रग रिलीज नहीं हो जाता है तब तक वो इसी रेट से रिलीज होते रहेगा। मतलब 2 माइक्रोग्राम पर मिनट, 3 माइक्रोग्राम पर मिनट, ये उसका रेट चेंज नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट रेट से ड्रग रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं 0 ऑर्डर रिलीज। क्या बोलते हैं? 0 ऑर्डर रिलीज। तो कंट्रोल रिलीज टैबलेट से ड्रग का जो रिलीज रेट होता है वो 0 ऑर्डर होता है। और जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होती है, सस्टेन्ड रिलीज, इसमें भी ड्रग का रिलीज जो होता है बहुत स्लोली होता है, स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता है, बट यहां पे रेट कंट्रोल नहीं रहता है, यहां पे कांस्टेंट रिलीज नहीं रहता है, कांस्टेंट रिलीज नहीं रहता है। यह 0 ऑर्डर प्रोसेस नहीं है, या 0 ऑर्डर रिलीज नहीं होता है सस्टेन्ड रिलीज में। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, सस्टेन्ड रिलीज में कांस्टेंट रिलीज नहीं होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट में से शुरुआत में सपोज ड्रग 5 माइक्रोग्राम पर मिनट के रेट से रिलीज हो रहा है, 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, और अंत में लास्ट में वो जाएगा 1 माइक्रोग्राम पर मिनट या 0.5 माइक्रोग्राम पर मिनट, ऐसा उसका जो रिलीज है वो कम कम होते जाएगा। तो वहां पे रिलीज रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, स्लो होता है रिलीज बट कांस्टेंट नहीं रहता है। और कंट्रोल रिलीज में रिलीज स्लो होता है बट कांस्टेंट रेट से होता है। ठीक है, यह बेसिक डिफरेंस है सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज में, जिसपे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं।